बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ये मेरे पास एक लहंगा है और इसको मैंने स्टिच किया है। आप ये देख रहे हैं कि पैनल्स जो हैं इसके हमने जोड़ लिए हैं आपस में। और ये लहंगा है जी, जो मैंने दुपट्टा बनाया था पिस्ता कलर में, उसके टसल्स वगैरह लगाए थे। उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका दुपट्टा हमने तैयार कर लिया हुआ है और इसकी मैक्सी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। उसको भी हम वीडियो उसकी बना के तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये तीनों चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी, मैक्सी, नीचे लहंगा और दुपट्टा, तो फिर मैं इसका पूरा आउटफिट आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से स्टिच हुआ है और कितना ये प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये लहंगे की जो कलियां हैं ये ऊपर से मैंने रखी थी जी, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी और नीचे से 8 इंच का पैनल हमने बनाया है, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास जितना था हमने उसमें ही इसको पूरा करना था। और 2.5 इंच की जब हमने इसकी जो कटिंग की है पैनल की ऊपर से, और 30 इंच हमें इसकी वेस्ट चाहिए थी, तो उस हिसाब से हमने इसके जो पैनल्स हैं वो बनाए हैं। 9 पैनल्स हमने फ्रंट पे और 9 ही बैक पे इसके पैनल्स आए हैं। अगर इसकी एक लेंथ भी हमारे पास और होती तो हम इसका पैनल जो है मज़ीद बड़ा कर देते और इसका फ्लेयर और ज़्यादा अच्छा हो जाता। बेल्ट लगाने से पहले इसको हमने प्रेस करना है। और आपने जब भी कोई भी लहंगा हो, कलियों वाला, पैनल वाला या फ़्रॉक हो, कुछ भी हो, तो आपने हमेशा एक साइड पे ही पूरी सिलाइयाँ जो हैं वो प्रेस करनी है कि जो सिलाई का रुख है वो एक साइड पे होना चाहिए। अब ये देखें, मैं एक साइड पे ही फैब्रिक सारा करके और उसको प्रेस कर रही हूँ। जब पतला कपड़ा होता है तो उसमें से जब नज़र आता है तो फिर ये एक साइड पे जब पूरी कलियों का जो फैब्रिक होता है वो एक साइड पे जब होता है तो वो फिर बिल्कुल इक्वल लगता है। लेकिन जब आप कोई इधर कोई उधर इस तरह से प्रेस करते हैं तो वो जब नीचे से नज़र आता है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। वो लगता है जैसे आपने कलियां जो हैं वो एक जैसी नहीं डाली हुई। तो इसलिए आपने हमेशा इसको एक साइड पे, एक रुख पे प्रेस करना है। तो आज इसकी मैं बेल्ट लगा रही हूँ, इसका पल्टा भी लगाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि इसका पल्टा किस तरह से लगाना है हमने। लेकिन आज मैं आपको इसकी बेल्ट लगा के दिखाऊंगी। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर निशान लगा लेना है कि हमारा 15 इंच जो है वो कहाँ तक आ रहा है। सेंटर में आपने 7.5 पे रखना है और दोनों साइडों से आपका ये लेवल पे आ जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो एंड वाला पैनल होता है उसको हमेशा चौड़ा रखते हैं, उसको बिल्कुल भी दूसरे पैनल्स के बराबर नहीं रखते। वो इसलिए कि अगर आपकी कोई कमी पेशी हो जाती है तो वो उसकी वजह से कवर हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपकी जो कलियां हैं वो अगर वेस्ट के हिसाब से वो कम हो जाती हैं तो साइड पैनल के चौड़ा होने की वजह से हम उसमें से ज़्यादा फैब्रिक जो है वो यूज़ कर लेते हैं, यानी वो जो है उससे हमारा जो वेस्ट है वो कवर हो जाता है। सम टाइम हिसाब में गलती लग जाती है तो आपने इस तरह से उसको एंड वाली पैनल को लाजमी बड़ा रखना है। अब इसका आप देख लीजिए कि फ्लेयर कितना आ रहा है, तकरीबन 63-64 के करीब इसका फ्लेयर आ रहा है। 8 इंच का पैनल मैंने नीचे से कटिंग किया था और वो भी सिलाई होके 7 इंच रह गया है। और ये है जी दुपट्टा, ये हमने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह से इसकी पूरी लेस के लगाने का तरीक़ाकार, इसको काविया करने का, इसके टसल्स बनाने का, हर चीज़ मैंने वहाँ पे बताई है, आप देख सकते हैं। और ये एलान का ओरिजिनल ड्रेस है। तो चलिए अब हम अपनी जो लहंगे की बेल्ट है वो लगाते हैं। तो ये बेल्ट मैंने तैयार की हुई है और इसको मैंने सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हुई हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो मुझे लग रहा है कि सिलाई के हिसाब से ज़्यादा है, वो मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और याद रखिएगा कि कभी भी बेल्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाते, उसको थोड़ा सा कर्व में बनाते हैं। और इसकी वीडियो जो है वो मेरे से जो डिलीट हो गई है, वरना मैं आपको इसके बेल्ट का पूरा प्रोसीजर भी बता देती। तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। 30 इंच की बेल्ट थी, 15 इंच फ्रंट और 15 इंच बैक, ठीक है।
और 15 इंच से हमने तकरीबन 3.5 इंच मज़ीद इसको बढ़ाना है। और वो इसलिए बढ़ाना है ताकि हम जब हुक्स लगाएं और लहंगे को, कमर को बड़ा छोटा अगर करना हो तो हम इस जो हुक के साथ इसको कर सकते हैं। इसीलिए 3.5 इंच हमने बढ़ा के इसको लगाना होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसकी साइडों पे सिलाई लगा लेनी है और लेफ़्ट साइड जो हमने रखनी है वहाँ पे हमने तकरीबन 6-6.5 इंच का चाक जो है वो रख लेना है। और यहाँ पे लगेगी गुम ज़िप। गुम ज़िप लगाने का तरीका भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लगानी है। अच्छा, ये 6.5 इंच का मैंने चाक रखा है और इसके जो किनारे हैं वो मैं डबल फोल्ड करके बारीक सी इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि इसके जो धागे हैं वो निकले नहीं। अमूमन इसको ओवरलॉक कर लिया जाता है, लेकिन मेरे पास चूँकि अभी ओवरलॉक मशीन नहीं है और जब तक ये तैयार होगा तब तक ये ओवरलॉक मशीन में भी जो है ये नहीं आएगा, इतना जो पतला सा बारीक सा कपड़ा होता है। तो इसलिए मैं इसको स्ट्रेट सिलाई लगा के और दोनों साइड पे इसको लॉक कर दूँगी। अपने इस्त्री से या वैसे ही अपने नेल की मदद से इसको क्रीज़ इसकी बना लेनी है कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़िप लगानी है। अब इसको हमने सिंगल पैर लगाना है। सिंगल पैर लगा के ये ज़िप लगेगी। डबल पैर से ये जो गुम ज़िप है ये नहीं लगती। अब आपने जो ज़िप है वो उल्टी रखनी है, सॉरी सीधी ज़िप, जी सॉरी उल्टी ज़िप रखनी है आपने। सीधा लहंगा और ज़िप आपने उल्टी रखनी है और इसको ज़िप को थोड़ा सा आपने साइड से खोलना है और खोल के कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो है वो सिलाई लगे। अब दूसरी साइड से भी ज़िप का हमने नाप ले लेना है कि कहाँ तक ये ज़िप जो है ये लगी है। वहाँ पे निशान लगा के हमने इसी तरह से ज़िप को एंड तक सिलाई लगानी है। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी ज़िप जो है वो बिल्कुल इक्वली लगे, वरना ये थोड़ा सा जब खिंचाव पैदा होता है तो कपड़ा जो है खिंच जाता है, तो उसकी वजह से बड़ा छोटा भी हो जाता है। ज़िप का दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अब ये देखें, इसको भी मैंने एंड तक आके सिलाई कर लेना है और फिर आपने इसकी ज़िप को सीधा करना है। सीधा करने से मुराद ये है कि इसका जो आप अंदर की तरफ, ये देखें ये हुक जो है वो हमारा बाहर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ से करके हमने खींच के इस ज़िप को बंद कर देना है। और ध्यान रखिएगा कि एकदम से कभी कभी हम ज़िप बिल्कुल ऊपर निकाल देते हैं। और ये मैंने पूरी यहाँ तक बंद करके थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के सिलाई जो है ज़िप इसकी काट देनी है। अब ये देखें हमारी गुम ज़िप जो है वो लग चुकी है। अब इसकी बेल्ट की बारी आती है। तो बेल्ट देख लीजिए कि मैंने 15 इंच के हिसाब से 30 इंच इसकी लेंथ रखी है और ये सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी कर्व है। और फ्रंट साइड से मैंने इसको तकरीबन 3.5 इंच बड़ा रखा है। इस पे हमने हुक्स लगानी है, सॉरी हमने इसको हुक लगानी है और बंद करने के लिए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो बड़ी साइड आप रख रही हैं वो आपकी फ्रंट साइड पे आए, तो उसी हिसाब से आपने इसको कटिंग करना है। अब जहाँ पे मैंने निशान लगाया था बढ़ा के इसको बेल्ट को लगाने का, तो वहीं से रख के हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि सेंटर जो है बेल्ट का सेंटर पे ही आए, लहंगे के आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने बड़े आराम से प्यार से इसको सिलाई करना है, लहंगे को खींचना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप लहंगे को खींचें तो इसका सेंटर जो है वो आउट हो जाए। अब ये इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमने पेपर टिकन पे सिलाई नहीं लगानी, हमने नीचे वाले फैब्रिक पे लगानी है। और यहाँ पे देखें ये सेंटर है लहंगे का, और ये चूँकि मैंने साइड पैनल जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, तो इस तरह से आप अगर बड़ा रखेंगी तो कल को अगर आपको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस लहंगे को खोल के बड़ा कर सकते हैं। अब ये मैंने सेंटर तक सिलाई लगा ली है। अब इसको आगे तक मैंने लेके जाना है और बिल्कुल इसके जो ज़िप लगी हुई है फ्रंट पे वहाँ तक इसको मैंने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से बैन हम लगाते हैं पहले और फिर उसको राइट साइड पे हम टर्न कर देते हैं, तो इसी तरह से हमने बेल्ट भी लगानी है। इसको पहले मैंने उल्टी साइड पे लगाया है और उसके बाद मैंने इसको सीधी तरफ टर्न कर देना है। ये देखिए जी, इस तरह से।
अभी हमने ऊपर वाली सिलाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल बैन की तरह ही मैं इसकी सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। अब ये बिल्कुल किनारे पे मैंने इसकी सिलाई लगानी शुरू कर दी है। और आप देखें कि कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है। और जो बेल्ट है वो आपने 1 से 1.5 इंच, 2 इंच मेरा ख्याल में ज़्यादा हो जाता है, तो आप तकरीबन 1.5 इंच इसकी बेल्ट जो है वो रखिएगा। मुझे कंप्लीट ये जो लहंगा चाहिए ये 45 इंचज़ में चाहिए था, और 1.5 इंच की तकरीबन हमने इसके ऊपर बेल्ट जो है वो अटैच कर दी है। अब इसको बिल्कुल एंड तक हम लेके जाएंगे सिलाई को। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी इसका पूरा आउटफिट देखना अब बाकी है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपको पसंद आएगा। और जहाँ तक इस ड्रेस की प्राइस की बात है तो ये तकरीबन 33,950 का ये ड्रेस है जो इसके ऊपर इसकी प्राइस लिखी हुई है। यानी ये तकरीबन 34,000 का ड्रेस है। और इसके ऊपर लेसेस जो हैं वो हमने ख़ुद लगाई हैं, जो टसल्स हैं वो हमने ख़ुद बना के लगाए हैं। और सिर्फ इन्होंने हमें कपड़ा दिया था, जो पैनल्स का जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा था वो था, और साथ में ये लहंगे के लिए कपड़ा दिया था। और दुपट्टा भी हमने ख़ुद सारा तैयार किया है, लेस लगा के सारा कुछ करके। तो ये देखिए जी, हमारे लहंगे की बेल्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें हुक्स लगानी है। हुक्स वो वाली लगानी है जिसमें हमने अपनी हुक को टाई करना है। यानी कि जिस तरह से पेंट की हुक होती है और उसके साथ हम आई लगाते हैं जिसमें उस हुक को अड़ाते हैं, तो हमने वो वाली हुक्स आगे से तैयार करनी है। ये देखिए जी, मेरे पास 1.5 इंच का तकरीबन ये फैब्रिक है, और इसको मैंने दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। और ये हमारी एक पूरी पट्टी जो है वो लॉन्ग तैयार हो चुकी है। अब ये जो साइड हमने पूरी रखी थी वहाँ पे हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। और इसकी जो आप कह लें कि सिलाई है वो आप इसको थोड़ा सा छोड़ के भी आगे से हुक्स लगाना शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको स्टार्ट से कर लें। तकरीबन मैंने 3.5 इंच पे ये हुक्स जो हैं वो लगा दिए हैं। अब आपने जिस तरह से प्लीट्स डालते हैं इस तरह से आपने प्लीट्स डालने हैं। तो मैं भी इस पे इसी तरह से आधा इंच का प्लीट जो है वो डाल रही हूँ, लेकिन जब एंड वाला जो प्लीट आएगा वहाँ पे आपने इसी फैब्रिक को टर्न करके अंदर की तरफ सिलाई कर देना है। और यहाँ पे भी एक हुक जो है वो एंड पे भी बन जाएगी। ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी सिलाई कंप्लीट करूँगी मैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो लीजिए, हमारी ये हुक्स भी लग चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारे जो लहंगे की जो बेल्ट है वो लग चुकी है। ये देखिए जी, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत हमारी ये बेल्ट जो है ये रेडी हुई है। और ज़िप भी आप देखें, इसकी गुम ज़िप है। आप चाहें तो दूसरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लहंगे में या इस तरह से कुर्तियों में जो ज़िप है वो गुम ज़िप ही अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है जी आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।